एक बहन है, इसने सवाल पूछा है कि जिसको पीसीओज हो जाते हैं, ये पॉलीसिस्ट ओवरीज जो हो जाती हैं, क्या वो कंसीव कर सकती हैं? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात में कोई ऐसा मर्ज़ पैदा नहीं किया जिसकी शिफा नहीं है। वल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला ने ना बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है, मगर अफसोस हम लोगों ने उस बेहतरीन तरीके को छोड़ दिया जो दीन इस्लाम है। ये इस्लाम फ़ितरत है, फ़ितरत है जी। मेरी बहन जिसको पीसीओज हो जाता है वो कंसीव कर सकती है। तरीका क्या है? अक्सर जितने हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, मैं लोगों को वजह बताता हूँ। बीमारी की जितनी बीमारियाँ हैं, ये मेरी किताब है हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें मैंने वजूहात बताई हैं। इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है, एक रूह है, एक बदन है। रूह को कुछ चीज़ें बीमार करती हैं। आपकी आँखें, आपका देखना रूह को बीमार करता है, वो देखना जो कुरान के मुताबिक नहीं है। आपकी रूह को बोलना बीमार करता है, यानी हर वो आवाज़ जो वही के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी जो आवाज़ वही के अलावा है वो आपकी रूह को बीमार करती है। रूह को बीमार करता है सुनना, यानी हर वो आवाज़ जो वही के अलावा है वो रूह को बीमार करेगी। और उसके बाद चाहना, कुरान के अलावा, वही के अलावा हम जो चीज़ चाहेंगे वो रूह को बीमार करेगी। और उसके बाद है मेरे मोहतरम भाइयों सोचना। हम जो वही के अलावा सोचेंगे वो रूह को बीमार करेगा। और ये जितनी बहनों को हार्मोन इनबैलेंस हैं, उनकी वजूहात में से ये वजह है वो ओवर इमोशनल हैं, ओवर एग्रेसिव हैं, ओवर हाइपर हैं, ओवर थिंकर हैं और जुनूनी हैं। उनके जिस्मों से हीट निकलती है, आग निकलती है, हाथों से आग, पैरों से हाथ, सीने से हाथ, जिस्म से आग निकलती है, हीट निकलती, आग निकलती है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें मिट्टी से पैदा किया है और शैतान को आग से पैदा किया है। तो ये 5 चीज़ें अपने जिस्म से निकाल दो। यानी अल्लाह सुब्हानो ताला जो चाहते हैं वो देखना है, वो बोलना है, वो सुनना है, वो महसूस करना है और वही जाना है। और दूसरी चीज़ बदन है, बदन को मिट्टी से बनाया। जितनी बहनों को ये पीसीओज का प्रॉब्लम है, ये ओवरीज का प्रॉब्लम है, फॉलिकल्स का प्रॉब्लम है, ये अक्सर आपने सुना जी फॉलिकल कमज़ोर है, अंडे कमज़ोर हैं, कंसीव नहीं कर पाते। ये जो ओवरीज में सिस्ट बन गई हैं, ये यूट्रस में फाइब्राइड्स बन गए हैं, किसी के फाइब्राइड्स अंदर हैं यूट्रस के, किसी के बाहर हैं। ये जितनी बहनों को रसोलियाँ हो जाती हैं, ये जितनी बहनों के हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, ये जितनी बहनों को, मेरी मोहतरम बहनों, जितनी बहनों को हार्मोन इनबैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सिर्फ मेरे कहने पे 4 महीने 120 दिन करके देख लो। आपके चौथे महीने में साइकिल अगर ठीक ना हो, आपके फॉलिकल्स अगर मजबूत ना हो, आप कंसीव ना करो, तो फिर कहना। पहला जो मैंने 5 काम बताए हैं उससे रूह को तकवीयत मिलेगी, तबीयत ठीक होगी। और दूसरा काम, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। इसके अलावा जितने बर्तन हैं बंद कर दो। सरसों के तेल में खाना पकाओ, जितने कुकिंग ऑयल हैं बंद कर दो। पत्थर वाला नमक खुद घर में लेके आओ, यकीन जानो देखो आप कंसीव करती हो कि नहीं करती। इसके अलावा जितने नमक है बंद कर दो। आटा पत्थर की चक्की का पिसा वालो, लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पत्थरों की चक्की का पिसा हुआ आटा छोड़ दो। सारे मीठे बंद कर दो, उसकी जगह गुड़ इस्तेमाल करो। और पानी, ये फ्रिज का पानी, इलेक्ट्रिकल कूलर का पानी, डिस्पेंसर का पानी, फिल्टर का पानी बंद कर दो। ज़मीन से निकला हुआ पानी, उसको कॉटन के कपड़े से छानो, 8 से 10 घंटे मिट्टी के घड़े में रखो, ये पानी पियो।
कलवंजी मेथीदाने का पानी जो मैं एक तरीका बताता हूँ उसके मुताबिक अल्कलाइन वाटर बना के 100 ग्राम कलवंजी 100 ग्राम मेथीदाना दोनों को मिक्स करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात मेरी कही हुई नहीं है, ये बात प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद वही की ज़ुबान से, नात के वही की ज़ुबान से। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से बात करते ही नहीं है। कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। मेरा यकीन करके देखो। एक बार मेरी वो बहनें, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 60-60 साल की औरतें आती हैं, अल्लाह की कसम माशाल्लाह, वो बताती हैं कि डॉक्टर साहब आपका कलवंजी मेथीदाना पानी पीना शुरू किया, हमारे दोबारा से पीरियड आने शुरू हो गए। हम तो सोच भी नहीं सकती थी, रंग रूप बदल गया। हमने समझा था सारी जिंदगी जिस्म ऐसे ही भद्दा रहेगा, मोटा रहेगा, हल्के फुल्के जिस्म हो गए। चेहरे पे इतने बाल थे, जिस्म इतना खराब था, माशाल्लाह ठीक हो गया। 100 ग्राम कलवंजी 100 ग्राम मेथीदाना दोनों को मिक्स करो। 5 गिलास पानी में मेरे मोहतरम भाइयों 3 बड़े चम्मच डालो, 2 बड़े लेमन निचोड़ो। इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। इसको मिट्टी के कोरे जग में डालो। 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के उसके अंदर डाल दो। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम ये पानी पियो। तलबीना खाओ इसके साथ, जौ का दलिया। मेरे मोहतरम भाइयों, तुखम को तुखम तकवीयत देते हैं, बीज को बीज तकवीयत देते हैं, मगज़ को मगज़ तकवीयत देते हैं। 9 किस्म के बीज हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, खशखाश, सौंफ, किशमिश और चारों मगज़। 100 ग्राम इसको कूट लो। ये चीज़ें मेरे मोहतरम भाइयों, जौ के अंदर जौ का दलिया जो है ये इसको कूटना है, ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करोगे तो उसका आरपीएम इतना तेज़ होगा कि इसकी सारी नेचुरल चीज़ों को बर्न कर देगा। इसके 5 बड़े चम्मच जौ के दलिए में डाल के उसको अच्छी तरह पकाओ, उसको ठंडा कर लो। 3 कटोरियाँ जौ का दलिया बनाओ, दूध में और गुड़ में। 1 कटोरी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ये खाने के बाद मीठे के तौर पे खाओ। इसको तलबीना कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। इसके साथ अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी बनाओ। ये चटनी हर खाने के साथ 1 बड़ा चम्मच लो। कोई सी 4-5 सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना, 1 कटोरी सलाद बनाओ, कुचुम्बर सैलड। ये खाना खाने से मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम पानी पीते हैं ना कलवंजी मेथीदाना, उसके 15 मिनट बाद पहले ये सलाद खाओ, उसके बाद खाना खाओ। इसको सलाद को स्टार्टर के तौर पे इस्तेमाल करो। 1 लुकमे को 32 बार चबाओ। और आखिरी बात मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सुबह का खाना पेट भर के खाओ 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%। जो अल्लाह ने पैदा किया है वो खाओ, जो ज़मीन पैदा करती है वो खाओ। फल और सब्जियां 70%, अजनास 20% और एनिमल प्रोडक्ट जिसमें दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, घी है, मटन है, बीफ है, चिकन है, अंडे हैं, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी बेकरी के आइटम, दूध से बनी सारी की सारी आपकी स्वीट्स और सारे आपके मेरे मोहतरम भाई और बहनों आपकी बेकरी के आइटम, ये 10% खाओ। ये पीसीओएस का बेहतरीन इलाज है, ख़वातीन के मखसूस मसाइल का बेहतरीन इलाज है, हार्मोन इम्बैलेंस का बेहतरीन इलाज है। यूट्रस में ये जो फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, चाहे फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर हों या बाहर हों, रसोलियाँ हों, गिल्टियाँ हों, पीरियड्स प्रॉपर ना आते हों, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जितनी बेटियां कंसीव करना चाहती हैं उनको औलाद नहीं होती, वो मारा फिरती हैं, वो IUI करा लो, IVF करा लो, और डॉक्टर उनके लाखों रुपए लगा देते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक बार इस तरीके को सिर्फ 4 महीने के लिए अप्लाई करके देखो और देखो आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता।